Hello guys, welcome to the social science class. We continue the chapter food security in India. मैंने प्रीवियस वीडियो में यही बताया था कि गवर्नमेंट के टू कंपोनेंट्स जिसमें मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम आज स्टडी करेंगे व्हाट इज बफर स्टॉक एंड व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, सबसे पहले ये समझो बफर स्टॉक क्या होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो बम्पर ऑफ क्रॉप्स पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में, यूपी में, एमपी में जो है कि बफर की सॉरी बम्पर बहुत ज्यादा क्रॉप्स की, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन हुई थी, स्पेशली व्हीट एंड राइस। स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स दैट इज व्हीट एंड राइस की जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हमने ये भी कि हमने कभी फेमाइन की कोई भी वेदर कंडीशन आ जाए फेमाइन नहीं देखा एडवर्स, जो 1940 में देखा था। ठीक है, जो हमने तो क्या जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो बहुत सारे क्रॉप्स जो है वो बम्पर में आए, दैट इज व्हीट एंड राइस। कौन से क्रॉप्स थे? व्हीट एंड राइस। अब एफसीआई किसे कहते हैं? फूड कॉर्पोरेशन इन इंडिया। जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ऐसे ऐसे फूड का भी एक कॉर्पोरेशन है, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो क्या करती है? वो परचेज कर लेती है इन स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स को, व्हीट एंड राइस को खरीद लेती है फार्मर्स के, अपने पैसों से उन चीजों को खरीद लेती है फार्मर्स को। जिन जिन स्टेट्स के अंदर सरप्लस की ज्यादा ज्यादा सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा जो है वो फूड ग्रेन्स, जो राइस एंड भी जैसे पंजाब हरियाणा में ज्यादा है, तो वो चीजें वो खरीद लेती है, फूड ग्रेन्स वो खरीद लेती है, परचेज कर लेती है, परचेज कर लेते हैं। सरप्लस मीन्स सरप्लस फूड ग्रेन्स, एक्स्ट्रा, सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स को वो परचेज कर लेती है, अपने पैसों से परचेज कर लेती है। उसे परचेज वो कैसे परचेज करती है? देखो, जब गवर्नमेंट जो है ना वो फिक्स कर देती है कि मैं इन फूड ग्रेन्स का यही प्राइस दूंगी बिफोर सोइंग, ग्रो करने में, बीजने से पहले ही गवर्नमेंट वो डिसाइड कर लेती है कि मैं ये प्राइस जो है वो फिक्स प्राइस, इतने प्राइस इन फूड ग्रेन्स का दूंगी, फूड ग्रेन्स का देंगे, फूड ग्रेन्स का देंगे, इन प्राइस का वो प्राइस देंगे। चाहे कोई भी वेदर आ जाए, चाहे रेन हो जाए, सूखा पड़ जाए, कुछ कोई भी इफेक्ट हो चाहे ग्रेन्स को, पर वो इतने पैसे ही फिक्स करके उससे इतने पैसे वो फिक्स, एक मिनिमम फिक्स प्राइस फिक्स कर देती है कि मैं ये इन ग्रेन्स का ये वाला प्राइस दूंगी। अब परचेज फूड ग्रेन्स को जो गवर्नमेंट जो परचेज करती है, फूड ग्रेन्स को स्टोर्ड इन अ ग्रेनरीज इज कॉल्ड। जो गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स जो फिक्स प्राइस पे, एक मिनिमम प्राइस फिक्स करने पे वो खरीद लेती है, वो अपने ग्रेनरीज के अंदर स्टोर करके रख लेती है, स्टोर करके रख, उससे क्या, जो गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ अनाज को स्टोर करके अपने ग्रेनरीज के अंदर रखा, मीन्स बड़े बड़े अनाज मंडियां होती हैं कि गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी ग्रेनरीज, बहुत बड़े बड़े जगह होती है जहां ये ग्रेन को स्टोर किया जाता है, स्टोर करके से कीड़ों से, रैट से बचा के रखा जाता है अनाज को, नहीं तो नुकसान हो जाता है, ये चूहे खा जाते हैं, कीड़ा लग जाता है। इन सब से बचाने के लिए गवर्नमेंट एक ग्रेनरीज के अंदर उन फूड ग्रेन्स को रखती है, उसे कहते हैं बफर स्टॉक। उससे उस वर्ड को क्या, उस चीज को, स्टॉक को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं? उसे क्या कहते हैं? बफर स्टॉक की जो गवर्नमेंट ने ग्रेनरीज के अंदर स्टॉक करके रख लिया फूड ग्रेन्स, उसे कहते हैं बफर स्टॉक। अब डिस्ट्रीब्यूट फूड्स अमंग द पुअर स्टार्टेड पीपल, लोअर स्टार्टेड पीपल, मार्केट प्राइस इज कॉल्ड इश्यू प्राइस। अब गवर्नमेंट ने जो स्टोर किया है फूड ग्रेन, उसे क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बांट देती है। जो लोअर सेक्शन ऑफ पीपल है, जो गरीब लोग हैं, वो इतने महंगा अनाज नहीं खरीद सकते। गवर्नमेंट ने जो एक फिक्स प्राइस पे सस्ता, जो एक फिक्स प्राइस, मिनिमम प्राइस पे जो अनाज खरीदा है, उसे गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एट ए वेरी लोअर प्राइस, बहुत मिनिमम प्राइस, बहुत सस्ते दामों में वो चीज सेल कर, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है गरीब लोगों में, गरीब सेक्शन ऑफ लोगों में। तो उसे क्या कहते हैं? इश्यू प्राइस। उस प्राइस को क्या कहते हैं? इश्यू प्राइस। पहले गवर्नमेंट फिक्स करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो फार्मर से फूड ग्रेन्स खरीदती है, फिर उन फूड ग्रेन्स को खरीदने के बाद गरीब लोगों के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एट अ वेरी, बहुत थोड़े से सस्ते प्राइसेस में बेच देती है। उसे क्या कहते हैं? इश्यू प्राइस।
दिस इज बफर. व्हाट इज दिस टॉपिक इज बफर स्टॉक. हमने क्या अभी डिस्कस किया, बफर. अब इसी के साथ रिलेटेड टॉपिक है दैट इज पब्लिक. अब बफर स्टॉक के साथ रिलेटेड ही है दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. अब इसमें पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूट कर देती है गवर्नमेंट, जो है वो फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अमंग द लोअर पीपल, वो जो लोअर मार्केट प्राइस के अंदर पुअर पीपल को भेज देती है एट, इसे इश्यू प्राइस कहा जाता है. अब उसी के साथ रिलेटेड दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, FCI, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूट थ्रू गवर्नमेंट राशन शॉप्स अमंग द पुअर सेक्शन. ये किस में होती है, सिटीज में, टाउन्स में एंड विलेजेस में. गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह पे सिटीज में, टाउन्स में, विलेजेस में क्या कर रखा है, एक राशन की शॉप्स खोल रखी है जो गवर्नमेंट की वो क्या करती है, पुअर सेक्शन ऑफ पीपल के अंदर जो वो उसने स्टॉक इकट्ठा किया है वो उनको दे देती है एट अ वेरी लो प्राइस, बहुत लो प्राइस में. इसे इसका अनदर नेम क्या है, राशन शॉप्स का अनदर नेम है दैट इज फेयर प्राइस शॉप. उसका अनदर नेम क्या है, अनदर नेम में राशन शॉप को दूसरे नाम से भी कहा जाता है दैट इज फेयर प्राइस शॉप. इसके अंदर क्या मतलब फेयर प्राइस शॉप पे क्या लोअर प्राइसेस पे क्या दिया जाता है गरीब लोगों को, शुगर, फूड ग्रेन्स, केरोसिन फॉर कुकिंग एट अ लोअर प्राइस के अंदर. गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जो गरीब लोग हैं पीपल जो है वो परचेज नहीं कर सकते इतना राशन, या अपने सर्वाइवल के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है तो राशन कार्ड्स बना देती है. राशन कार्ड बनाने के बाद, राशन कार्ड लेने के बाद आप एनी फैमिली जिनके पास राशन कार्ड है वो राशन शॉप्स पे जाके, जो गवर्नमेंट ने राशन एवरी मंथ उनको 3.5 kg फूड ग्रेन्स मीन्स अनाज मिलेगा, 5 लीटर केरोसिन मिलेगा फॉर कुकिंग एंड 5 kg शुगर मिलेगा एट अ वेरी लोअर, बहुत कम प्राइजेस में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में ही गवर्नमेंट से देती है इन चीज को. दिस इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. कि गवर्नमेंट ने वहां से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फूड ग्रेन्स खरीद के थ्रू राशन शॉप्स के ऊपर फिर बहुत लोअर प्राइस के रेट पे उन चीजों को राशन अवेलेबल कराया एट अ पुअर पीपल के ऊपर. अब राशन कार्ड हैं और भी कई सिटीज में या स्टेट्स में, जैसे APL कार्ड, BPL कार्ड, एंडोया कार्ड के नाम से भी पॉपुलर है. अब ऐसे जब आफ्टर 1940 में क्या हुआ था, हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, बंगाल का बहुत फेमाइन आया था, बड़ा फेमाइन आया था जिसमें बहुत भूखमरी से लोग मरे थे. उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि नहीं, ये स्थिति दोबारा नहीं आनी. उसके बाद क्या आनी चाहिए हमारी कंट्री के अंदर, क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन है. क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, बम्पर ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस हुए. जो सरप्लस क्रॉप्स थे गवर्नमेंट ने क्या करने शुरू कर दिए, वो परचेज करने शुरू कर दिए एट अ वेरी एक फिक्स्ड प्राइस पे खरीद लेंगे कि हम इस प्राइस, उस प्राइस पे वो परचेज करके फूड ग्रेन्स को अपनी ग्रेनरीज के अंदर स्टोर करके उनको रैट से, इंसेक्ट से बचा के रख के उनको क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी लोअर सेक्शन, जो पुअर पीपल है वो नहीं खरीद सकते इतना कॉस्टली अनाज, उनके अंदर सेल कर देगी. उनको उसको किस तरह से देगी, थ्रू राशन शॉप्स के. राशन शॉप्स उसने सिटीज टाउन्स के अंदर डिफरेंट राशन शॉप, जो गरीब लोग हैं उनके राशन कार्ड जिनके बने हुए हैं वो उन वेरी लोअर प्राइसेस पे एवरी मंथ जाके वो उतना अनाज लेके आ सकते हैं. ठीक है, आ सकते हैं. जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया, और भी डिफरेंट सिस्टम स्टार्ट किया. फूड फॉर वर्क, चाइल्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज भी स्टार्ट किए थे, और पॉवर्टी इवैल्यूएशन प्रोग्राम. जैसे जब 1940s में इतना सब कुछ लोग भुखमरी से बोले तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया नहीं, हमें बहुत सारी स्कीम स्टार्ट करने की जिससे बेनिफिट हो पॉपुलेशन का, पीपल का फायदा हो, पुअर पीपल का, अमंग पीपल का फायदा होना चाहिए. इस तरह से लोग जो है कंट्री दोबारा से 1940 जैसा, वेस्ट बंगाल जैसा फेमाइन नहीं देखेगी. स्टूडेंट अंडरस्टैंड, इंटर रिलेटेड है ये टॉपिक्स जो हमने पढ़े, वो इंटर रिलेटेड है. बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सारे
जैसे प्रीवियस वीडियो में मैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया पढ़ा था, फिर उसके बाद क्या आ गया, बफर स्टॉक आ गया, ये सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स, मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी।